पूर्ण संत सद्गुरु ही हमारी दुर्गति नहीं होने देते या हमारी दुर्गति होने से बचा सकते हैं। एक है सद्गति और दूसरी है दुर्गति। भाई दोनों में से एक तो होनी ही है। कहा गया है कि होए सोई जो राम रचि राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। अब भाई कर्मों का प्रधान है, विधान है कि जो जैसा करता है वो वैसा ही भुगतता है। तो फिर सद्गुरु हमारी किस तरह से संभाल कर सकते हैं, और वो भी पूर्ण संत सद्गुरु। और पूर्ण संत सद्गुरु कौन है, हमें तो अच्छी तरह से ये भी नहीं पता। स्वामी जी महाराज ने एक जगह जरूर कहा है कि गुरु सोई जो शब्द सनेही, शब्द बिना दूसर नहीं सोई, शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। जो शब्द का भेदी है वही सच्चा गुरु है, वही पूरा गुरु है। यदि उससे भेद मिल जाता है, उनके सानिध्य हमें प्राप्त हो जाता है, तो हमारा ये सौभाग्य है, हम बड़भागी हैं। और एक तरफ ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि होए सोई जो राम रच राखा, वो वही होगा जो परमात्मा ने लिख दिया है। तो क्या परमात्मा के लिखे को कोई पूर्ण संत सद्गुरु बदल सकते हैं? यदि हमने प्रारब्ध में कोई ऐसा कर्म किया है जिसका हमें भुगतान देना है, तो क्या हम उस भुगतान से निवृत्ति पा सकते हैं? भाई बड़े अचरज की बात है कि किस तरह से हमारी मदद की जाए हमारे सद्गुरु के द्वारा, जिससे हमारी दुर्गति न हो। क्योंकि हमने देखा है अपनी इन्हीं आंखों से कि बहुत सारे ऐसे हमारे परिचित रहे जिनकी अंत समय बड़ी दुर्गति हुई। उनमें से कई ऐसे भी रहे जो नामधारी रहे, और उन्हें जब देख के उनकी जब शरीर की स्थिति ऐसी हुई है, तो हमारे दिमाग में भी तरह तरह की शंकाएं आती हैं कि कहते हैं कि अंत समय सद्गुरु लेने आते हैं, यम के हाथों से हमारी दुर्गति नहीं होती। सद्गुरु हमारी हर वक्त देखरेख करते हैं, हम सद्गुरु के भाड़े में रहते हैं, सद्गुरु की कृपा में जीते हैं। तो फिर किस तरह से ये सारी बातें एक साथ हमें दिखाई क्यों नहीं देती, हमें समझ क्यों नहीं आती? क्योंकि ये तो देखा ही है ना कि कोई बीमार हो गया, उसे ऐसा असाध्य रोग लग गया कि वो बेड पे कई वर्षों से पड़ा रहा, सब कुछ उसी बेड पे होता रहा, यहां तक कि उस शरीर में कीड़े तक पड़ गए, जबकि वो नामधारी भी रहे, उन्हें किसी गुरु से नाम भी मिला हुआ है। तो भाई क्या वो गुरु पूरा नहीं था? क्या उसने नाम की कमाई पूरी नहीं की थी? या ये कहा जाए कि कर्मों का सिलसिला ऐसा था कि उसे इन कर्मों का हिसाब किताब देना ही पड़ा? भाई ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिसके जवाब जब तक आप पूरी तरह से इसमें रमोगे नहीं, या इस संत सागर में या संत समागम में या नाम की गंगा में डुबकी नहीं लगाओगे, हमें इन सवालों के जवाब मिलने वाले नहीं हैं। देखो, पूर्ण संत सद्गुरु हमारे जीती जी अवस्था में भी हो सकते हैं, और होते हैं जब हमें नाम मिलता है उनसे। और ऐसा भी होता है कि जब हम यहाँ से जाते हैं उससे पहले ही वो यहाँ से चोला छोड़ के चले जाते हैं। अब आप सोचो, जो सद्गुरु यहाँ से चोला छोड़ के पहले ही जा चुके हैं, क्या वो हमारी दुर्गति होने से हमें बचा सकते हैं? क्या हमें यम के हाथों से खराब होने से वो रोक सकते हैं? ये बहुत सारे प्रश्न हैं, दिमाग रखते हैं, इसलिए इन प्रश्नों का होना लाजमी है। देखो, एक कथा है जिसके माध्यम से आप समझने की कोशिश करो। कहते हैं बाल्यान भील वाल्मीकि जो संतवाद में हुए, उन्हें नारद ऋषि पूर्ण सद्गुरु के रूप में प्राप्त हुए और उन्होंने राम नाम का दान दिया। और वो राम नाम भी सही तरह से नहीं जप सके,
वो उसे मरा मरा कहने लगे और कहते हैं उल्टा नाम जपने के बाद भी उन्हें परम तत्व की प्राप्ति हुई, परमात्मा की प्राप्ति हुई और सदगति प्राप्त की। ऐसा भी आपने प्रसंग सुना होगा कि एक जगह पर गुरु अर्जुन देव महाराज जी का शिष्य एक कुएं में गिर जाता है और उन्हें पता चलता है तो वो अपने अनुयायियों को लेके वहां पहुंचकर उसको बचा लेते हैं। ऐसे अनेक प्रसंग हैं जहां पर जब शिष्य के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो सद्गुरु वहां ढाल के रूप में आकर उस शिष्य की रक्षा करते हैं। अब जो शिष्य यहाँ मौजूद है और जो सद्गुरु यहाँ से चोला छोड़ के जा चुका है वो किस तरह से हमारी मदद करेगा। देखो, जो पूरा है ना उसकी पहुंच भी पूरी होती है, जो पूरा है उसकी पहुंच भी पूरी होती है, चाहे वो यहां हो चाहे वो यहां ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहां हैं और हमारे सतगुरु 7 समंदर पार भी बैठे हुए हैं, यानी वो इस लोक में है चाहे उस परलोक में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि वो पूरे हैं तो वो हमारी हर वक्त देख रेख कर सकते हैं और करते हैं, क्योंकि उन्हें हमारा ध्यान है। जैसे परमात्मा को हमारा ध्यान रहता है हमारे शुभ कर्मों का, हमारे दुष्कर्मों का, कि इसने कौन कौन से कर्म किए हैं अच्छे, कौन कौन से बुरे कर्म किए हैं, उसी हिसाब से वो इतनी सारी जीवात्माओं का हिसाब किताब रखता है। इसी तरह पूर्ण संत सद्गुरु ही केवल ये हिसाब किताब रख सकते हैं और कोई नहीं। जो पूरे नहीं हैं उनकी हकीकत सामने आ जाती है कि शिष्य पे कुछ भी होता रहे उन्हें न तो कुछ पता चलता है, न उनकी वहां पहुंच होती है कि वो अपने शिष्य की कुछ मदद कर सकें। आशाओं तृष्णाओं में हमेशा ही हम घिरे हैं, हमें हर वक्त सब कुछ पराया ही प्यारा है, अपना कुछ नहीं। और जो पूर्ण सतगुरु के सानिध्य में है, देर सवेर ही सही, उनकी आत्मा इस नाम को स्वीकार कर ही लेती हैं, गुरु के साथ जुड़ ही जाती हैं, गुरु के भाड़े में रहना स्वीकार कर ही लेती हैं। भाई, गुरु यदि हमारी मदद नहीं कर सकता तो फिर ध्यान रखना संसार में हमारी कोई और मदद कर भी नहीं सकता, क्योंकि ये बाकी जितने रिश्ते नाते हैं ये तो सब गर्जों के हैं, लेने देने के हैं। यहां जितने भी रिश्ते हैं सब गर्जों के हैं, लेने देने के, हिसाब किताब के हैं। तू मेरे साथ है तो मैं तेरे साथ हूं, तू मेरे लिए करता है तो मैं तेरे लिए करता हूं। इस तरह के रिश्ते नाते हैं। केवल सतगुरु का ही रिश्ता ऐसा है जो आत्मा से और परमात्मा का रिश्ता है, वही रिश्ता है। सदगुरु हमारी देख रेख करते हैं, हमारी देख रेख की जिम्मेवारी लेते हैं, तभी तो वो हमें नाम का दान देते हैं। लेकिन जो लोग केवल भीड़ इकट्ठी करना चाहें और अपने नाम को इस तरह से बांटने की कोशिश करें, फिर सदगुरु ये नहीं देखते कि कहाँ जा रहा है उनका शिष्य, उसकी क्या गति हो रही है, किस कर्मों में वो लिप्त है, किस तरह से संसार की माया में वो खोया हुआ है, वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। पूरे गुरु की पहचान इसीलिए बताई गई है कि भाई पूरे गुरु की शरण में जाओ तभी कुछ बनेगा। क्योंकि पूरे गुरु की पहचान और पूरे गुरु का मिलना सौभाग्य की बात है, और पूरे गुरु के कथन भी पूरे ही होते हैं। उन्हें तो स्मरण भी पूरी तरह से बोला भी नहीं जा सकता शब्दों के द्वारा। ऋषि वेदव्यास जी ने जब अपने पुत्र सुखदेव जी से पूछा कि तुम बता सकते हो कि तुम्हारे गुरु कैसे हैं, तो उन्होंने कहा मेरा गुरु पूरा है।
उन्होंने कहा कैसा पूरा है, बता सकते हो? क्या तुम्हारा गुरु चांद से सुंदर है? तो उन्होंने कहा चांद में दाग है, मेरा गुरु तो बेदाग है। वो कहते हैं क्या सूर्य से ज्यादा चमक है? तो वो कहते हैं सूर्य में तपिश है, मेरा तो गुरु शांत है। अब आप समझने की कोशिश करें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर हमारी पहुंच नाम के सिमरन भजन के अलावा कहीं और नहीं है, हमें कुछ नहीं समझ आता, हमें केवल परमात्मा ही प्यारा है, हमें केवल गुरु ही प्यारा है, सदगुरु ही प्यारा है, और फिर भी हमारे हृदय में नम्रता नहीं आती, सज्जनता नहीं आती, क्रोध कम नहीं होता, आसक्ति कम नहीं होती, और हम सिमरन भजन भी काफ़ी समय से कर रहे हैं, तो हमें सोचने की ज़रूरत है क्या हमारा गुरु पूरा है? कहीं ऐसा तो नहीं? भाई एक बात समझ की कोशिश कीजिए, राम नाम कौन नहीं जानता? राम नाम सभी लोग जानते हैं, लेकिन ऋषि नारद यानी पूर्ण संत सदगुरु नारद जी ने ये नाम वाल्मीकि को दिया था। उस समय वो एक डाकू था, जिसने उस नाम को जपा वो साधु हो गया। यानी पूर्ण गुरु के द्वारा दिया गया नाम ही मदद कर सकता है, वैसे नहीं। वैसे ये कितने सारे नाम ग्रंथों में लिखे हुए हैं जिन्हें हम पढ़ सकते हैं और पढ़ के इनका सिमरन कर सकते हैं। कौन व्यक्ति मेडिटेशन नहीं करना चाहता? बहुत सारे लोग व्यक्ति मेडिटेशन करते हैं, क्या फिर उनके मन शांत रहते हैं? नहीं रहते। किस व्यक्ति पे विपत्ति नहीं आती? हर व्यक्ति पे देर सवेर विपत्ति आती है, लेकिन जो पूरे गुरु का शिष्य है वही इन विपत्तियों से घबराता नहीं है। वही हर समय ये कहता है कि मैं मालिक की मौज में जीता हूं, मैं सदगुरु के भाणे में जीता हूं। उसे कोई दिखाई नहीं देता, संसार के रिश्ते नाते कोई समझ नहीं आते। उसे तो ये लगता है कि सदगुरु उसकी उंगली पकड़कर संसार का मेला दिखा रहे हैं, और वो संसार का मेला देख रहा है। सदगुरु चोला छोड़ के चले गए हैं, और जब शरीर से आत्मा जुदा हो रही है उस समय भी उसे ये लगता है, उसका एहसास है कि सदगुरु जानी जान उनके अंग संग हैं। ये तो वो अवस्था हुई जब जीवात्मा किसी असाध्य रोग से पीड़ित है। जो वाकई में सच्चे सदगुरु के शिष्य हैं उन्हें तो इस समय भी ये महसूस होता है कि सदगुरु उनके अंग संग हैं। वो उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर वक्त अपने सदगुरु के साथ जुड़े रहते हैं, और सदगुरु उनकी संभाल करता है। पूर्ण संत सदगुरु ही हमारी संभाल कर सकता है, ध्यान रखना। पूर्ण संत सदगुरु। नामे हिते सब किछ होया, विन सतगुरु नाम ना जापे। ध्यान रखना, ये विन सतगुरु कहा गया है तो ये वही सतगुरु कहा गया है जो पूरा है, अधूरा नहीं। दुनिया में नजर मार के देख लो, इस तरह की बहुत सारी दुकानें सजी हुई हैं, लेकिन हमें उस परमात्मा के आगे गुहार करनी है